अरे अरे मैं सक्सेसफुल हो गया, मैं सक्सेसफुल हो गया, अरे मैं कामयाब हो गया भैया। नहीं नहीं, मैं बाप नहीं बन रहा हूँ। मैंने नया इन्वेंशन किया है, मैंने बनाया ये। एक मिनट ये, हाँ ये कॉमेडी का डेली सोप। ये सोप कहीं भी इस्तेमाल कीजिए आप, झाग नहीं आएगा। झाग नहीं आएगा तो आप पानी कम इस्तेमाल करेंगे, और पानी कम इस्तेमाल करेंगे तो पानी की बचत होगी, और पानी की बचत हो, इससे अच्छा इन्वेंशन क्या हो सकता है भैया। ये ले सुरेंद्र, मैं तेरे लिए लाया था और रोज नहा के आया कर। दोस्तों, हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसका इस्तेमाल करके सिक्योरिटी एजेंसीज टेररिस्ट के दिमाग के अंदर घुस के ये बता सकती हैं कि उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। ये देखिए, ये है वो मशीन, ये है वो मशीन जिसे पहनकर लोगों को पता चल जाएगा किसके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे ख्याल से ये मशीन को टेररिस्ट पे नहीं बल्कि राम गोपाल वर्मा, प्रिया दर्शन और विक्रम भट्ट के ऊपर यूज करनी चाहिए, जिसके कि हमको पता चल जाए कि वो ऑडियंस पर ऑल फिल्में बनाकर कौन सा अटैक करने वाले हैं। दोस्तों, हम इस खबर पर बने रहेंगे और ताजा जानकारी मिलते ही हम आपको सूचना देते रहेंगे। हमने इस मशीन से पता लगाने की कोशिश की है कि फेमस लोगों के दिमाग में क्या क्या चल रहा है। आप जानते हैं शाहरुख खान के दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिमाग में ये चल रहा है कि आमिर की अगली फिल्म कैसे फ्लॉप करें। सचिन तेंदुलकर के दिमाग से एक ही आवाज आ रही है, आइला, कब तक ये लोग मुझे खिलाते रहेंगे? आइला, सबसे ज्यादा सेंचुरी मैंने बनाई। आइला, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच मैं बना। आइला, सबसे ज्यादा रन मैंने बनाए। आइला, अरे कोई दूसरा ढंग का प्लेयर ढूंढो यार जो मेरी जगह ले सके। आइला। अरे नहीं नहीं सचिन जी, नहीं, आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता माइका लाल। सचिन जी के बेस्ट फ्रेंड और भूतपूर्व एक्टर विनोद कामली के दिमाग से एक ही आवाज आई, यार ये क्रिकेट में तेंदुलिया रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, मैं किस चीज का रिकॉर्ड बनाऊं? हाँ, मैं तेंदुलिया का हर रिकॉर्ड पर स्टेटमेंट देने का रिकॉर्ड जरूर बना सकता हूं। दोस्तों, जब हमने इस मशीन को यश खोपड़ा अंकल पर इस्तेमाल किया तो आइए देखते हैं उनका क्या कहना था। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आजकल टेक्नोलॉजी की बदौलत तरह तरह के इन्वेंशन हो रहे हैं। मेरी दिली तमन्ना है कि ऐसा कोई इन्वेंशन हो जिससे या तो उदय को एक्टिंग आ जाए या फिर लोग भूल जाएं कि एक्टिंग होती क्या है। एक मिनट। हाँ, खैर मैं बाकी सबकी बात तो कर रहा हूं, लेकिन यह बता दूं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और इसके लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि किस दिन मैं सुरेंद्र के तबले में ना बम फिट करूं, क्योंकि मेरे से ज्यादा फुटेज इसको मिलती है, मेरे से ज्यादा पब्लिसिटी इसको मिलती है, मेरे से ज्यादा अच्छा खाना भी सुरेंद्र को खिलाते हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि ये कल पूछ रहा था कि मुझे कृष्णा से ज्यादा अच्छी गर्लफ्रेंड भी चाहिए। तेरी तो, तुझे मुझसे ज्यादा अच्छी गर्लफ्रेंड मिल ही नहीं सकती। ए, ऐसा क्या करता है? हट। ओह माय गॉड, गर्लफ्रेंड से याद आया, अब जो सेलिब्रिटी आने वाली है वो बहुत ब्यूटीफुल है यार। मुझे ऐसे देखेगी तो मैं पटा नहीं पाऊंगा उसको। मैं कपड़े बदल के आता हूँ। तो दोस्तों, बात चल रही है दिमाग की, तो आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी सेलिब्रिटी से जो काफी इंटेलिजेंट है। ये मेरे हिसाब से इंटेलिजेंट इसीलिए है क्योंकि अपने सीरियल भाग्य विधाता में बहू के साथ साथ जर्नलिस्ट का भी रोल प्ले करती हैं। तो
जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पारुल यादव फ्रॉम भाग्य विधाता। भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है कॉमेडी का डेली सोप में। तो कृष्णा जी, आप हमको ये बताइए कि जब लड़की आपके पास चिल्लाती हुई आती है और फिर आपको धक्का मारकर सुरेंद्र जी के पास पहुंच जाती है और उनका ऑटोग्राफ लेती है, तब आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ओ, यानी कि आप मानते हैं कि सुरेंद्र जी आपसे ज्यादा पॉपुलर और फेमस है। चलिए अगला सवाल पूछते, ये बताइए कि कश्मीरा शाह जब आपकी पिटाई करती है तब आपको दुख ज्यादा होता है या दर्द? अब दर्द? ओह, यानी कि दर्द ज्यादा होता है। तुम मेरे शो में आई हो, मैं तुम्हारे शो में नहीं आया हूँ। यार ये बताइए, आपके आने से पहले हम एक मशीन की बात कर रहे थे पारुल, जो मशीन दिमाग के हालचाल के बारे में बताती है, दिमाग में क्या क्या चल रहा है। अरे ये दिमाग से याद आया कि मैंने सुना आपके सीरियल में आपका दिमाग काफी खराब हो गया था। हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ था, वो जरा हमारा याददाश्त कमजोर हो गया था। ये तो बहुत अलग केस है यार। हमारे सुरेंद्र की याददाश्त पूरी है लेकिन इसका दिमाग ठीक नहीं चलता। देखो, Don't you dare ever talk to Suri like that, okay? मेरा हमेशा से सिर्फ एक ही सपना रहा है कि मैं सुरेंद्र जी जैसे हैंडसम, यंग, डैशिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटी से मिलूं। अरे आप फिक्र क्यों करती हैं? हम आपको इस सेलिब्रिटी से मिलवा सकते हैं। वाओ, कैसे? कैसे नहीं, उसके लिए टैलेंट होना बहुत जरूरी है। कोई टैलेंट है आपके अंदर? Well, I think I can do a bit of शायरी। अच्छा, शायरी मुशायरी कर सकती हैं? तो उसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। आप शायरी मुशायरी करिए और सेलिब्रिटीज आके आपको मिलते रहेंगे। Okay. ओके? लेकिन एक मिनट, ये जो स्कर्ट है ना, ये पहनकर अगर आप वहां जाएंगी तो लोग अपनी शायरियां भूल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ढाकने के लिए कुछ देता हूँ। एक मिनट, ये लीजिए, इससे ढक जाएंगी आप। ये लीजिए। तो जाइए वहां पे। ओके। आदाब। आज के मुशायरे का एक एक शेर बहुत ही लजीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। गुलफाम जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझसे तो कहा गया था कि इस शो पे यंग लोग जैसे कि इमरान खान और रणबीर कपूर आएंगे। देखो भाई, अब मुशायरे करवाओगी तो बुढ़े ही आएंगे। अब आए हैं तो एक शेर तो पढ़ दीजिए। इरशाद। पेश है कि हमने चक्कू मारा। एक मिनट, उधर मारिए, ओ उधर। माफ कीजिए, वो जरा जल्दी में। हमने चक्कू मारा, उन्होंने हाथ आगे कर दिया। हमने चक्कू मारा, उन्होंने हाथ आगे कर दिया। फिर हाथ कट गया, आराम का हाथ कट गया। गुलफाम जी, आप काटने पिटने के अलावा और कुछ नहीं करते क्या? तो फिल्मों में एक्टिंग क्या हरमन मवेजा और दीपक तिवारी करते हैं? न जाने कहां से आ जाती हैं। गेट आउट। मुझे गेट आउट बोल के खुद ही चले गए। या अल्लाह, अब की बार रणबीर कपूर या इमरान खान को भेजना। और जब तक कि वो आए, मैं एक और शेर सुनाती हूँ जो कल रात को मैंने नेल पॉलिश लगाते हुए लिखा था। सूरी जी, गौर फरमाइएगा। मेरा दिल अभी भी धड़कता है। सूरी जी, इतने जोर से नहीं धड़कता। मेरा दिल अभी भी धड़कता है, टूटा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। ज्यादा मत हिलिए, पतलून ढीली है, गिर जाएगी। क्या कहा? डैशिंग मेरी पर्सनैलिटी और कातिल मेरी स्माइल है। डैशिंग मेरी पर्सनैलिटी और कातिल मेरी स्माइल है। तू नहीं जानती नादान लड़की के हिलना ही मेरा स्टाइल है।
इतनी बड़ी गलतफहमी। गलतफहमी तुम जैसे एक्टर्स को होती है। तू नहीं जानती नादान लड़की कि एक लड़की तकिए में आज भी मेरा फोटो रख के सोती है। वो लड़की अब दादी बन चुकी है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो मेरी दादी है। इतनी बेइज्जती मैं और नहीं बर्दाश्त करूंगा। जाओ, मैं अगली फिल्म में तुम्हें चांस भी नहीं दूंगा। इनसे चांस मांगा भी किसने था? मैं तो चांस मांग रही हूँ रणबीर कपूर या इमरान खान से मिलने का। और जब तक कि वो आए, मैं एक और शेर सुना दूं? इरशाद। परसों मेरी नजर उनकी नजर से यूं मिली। ओ चक दे फटे नप दे किली, सुबह जलंधर शाम को दिल्ली। ओ फटा किली किली, फटा फटा किली। ओ ठोको ताली। सिद्धू जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो बॉलीवुड मुशायरा है। ओ कुड़िए, ये मत समझ इस महफिल में तू ही अकेली शायरा है। क्रिकेट हो या बॉलीवुड, सब जगह मेरा दारा है। ठोको ताली। अरे आप मेरी बात समझिए और प्लीज यहाँ से जाइए। मैं पहले ही बहुत पक चुकी हूँ, मुझे और मत पकाइए। कुड़िए, इसी बात पे शेर अर्ज है। कुदरत सबको खुजली करना सिखाती है। कुदरत सबको खुजली करना सिखाती है और उसी तरह समंदर में सुसु करने से सुनामी नहीं आती है। अरे भगवान, अगर एक शब्द और कहा तो मैं कृष्णा से कह दूंगी। ओ क्या कह देगी कुड़िए? बचाओ कृष्णा, बचाओ मुझे, बचाओ कृष्णा। ओ भाई, तीर के लिए जो मर गया सबसे बड़ा आशिक रांझा है। कृष्णा, इस शो से तू जितना मर्जी सुपरस्टार बन जाए, लेकिन मेरे लिए गोविंदा का भांजा है। ठोको ताली। अरे क्या सर, ठोको ताली, हाथ दर्द हो गए। शो आगे भी चलाना है मुझे। खैर, इतनी आपने तालियां ठुकवा ली हैं तो मैं भी एक ठुकवाता हूं। ऐसी लड़कियां होती हैं जो स्कर्ट फड़वा के टोपी बनवा लेती हैं और कोई टांगों पे ना देखे तो फिर टैटू बनवा लेती हैं। खैर, जोरदार तालियां जसवंत और पारुल के लिए। दोस्तों, आजकल रिमिक्स का जमाना है। जैसे मिसाल के तौर पर सानिया मिर्जा ने इंडिया को पाकिस्तान के साथ रिमिक्स किया। बॉबी डार्लिंग ने लड़के को लड़की के साथ रिमिक्स किया। और तो और राखी सावंत और मलिका शेरावत ने अपने आप पे इतना रिमिक्स किया है कि अब ओरिजिनल को ढूंढना मुश्किल हो गया है। हमारे जो अगले परफॉर्मर आ रहे हैं, इनको भी रिमिक्स के कीड़े ने काटा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आभास और प्रियानी का। Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. Thank you, Krishna. Thank you. इतना रोमांस। हाँ सुरेंद्र, तुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए होंगे ना? हैं? खैर देखिए, अभी एक चीज सब लोगों को पता है कि जब कोई गाना गाता है या म्यूजिक बजता है तो मेरा डांस निकल जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा रोमांस भी आया तो थोड़ा डांस करना चाहूँगा। अरे बिल्कुल कीजिए, हम लोग तो तड़प रहे हैं आपका डांस देखने को। जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे शो पर आए, हमारे शो की शान बढ़ाएं। Thanks a lot. शर्मा जी, कहीं मत जाइएगा। कल रात को 9 बजे फिर से आइएगा। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन लगाइएगा और आपको मिलूंगा मैं इसी शो पे, जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो।
बैक टू कॉमेडी का डेली शो। खबर। दोस्तों, आम जिंदगी में हर आदमी कभी ना कभी ऐसा सोचता है कि अगर यूं होता तो क्या होता। ऐसे ही आजकल हमारे सुरेंद्र पाजी सोचते हैं कि अगर इस शो का एंकर मैं होता तो क्या होता। खबर। कुछ नहीं होता। बंद हो गई ना आवाज? हैं, बंद हो गई क्या? इधर क्या एडजस्टमेंट क्या कर रहा? ढंग से खड़ा तो हो। जो काम आता है वही करो। थबड़ आओ, ये लो। तो दोस्तों, ये तो था मजाक, लेकिन मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि अगर ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता। अगर अपने भप्पी दा म्यूजिक डायरेक्टर ना होके अगर चाट बेचने वाले होते तो क्या होता? अपना हाथ दो इधर। अच्छा, अरे क्या बात है भप्पी दा, अगर आप कहते हो तो फिर मैं खा लेता, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता होगा ना भप्पी दा? जब से वो दो कामीना लोग आया है हमारे लेफ्ट में, वो क्या नाम है उसका, प्रीतम, और राइट में तब से हमारा बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? इन लोगों ने वहां भी कॉपी करना नहीं छोड़ा। अब हम सोचता है कि एक ऐसा बिजनेस करेगा जिसका साला कोई नकल नहीं कर सकता। ऐसा बिजनेस कौन सा है भप्पी दा? हम सोचता है कि अब नकली नोट बनाएगा, जो पहले से नकली है उसका कौन नकल करेगा। क्या बात है, सुपर्ब आइडिया भप्पी दा, ऑल द बेस्ट टू यू। क्या बात है। एक ठो गान गाए? नहीं गान ना भी एक ठो गान, नहीं। एक ठो गान। कॉमेडी का डेली शो, कॉमेडी का डेली शो। আমি যাচ্ছি। ये पहले एक्टर जिसने मेरे शो की प्रमोशन की है। अब सोचिए कि अगर यश खोपड़ा साहब फिल्में बनाने की बजाय अगर टीवी पे लोगों को प्रवचन देने का काम कर रहे होते तो क्या होता? नहीं, वो अपने भक्तजनों की समस्या समझते हैं, इसलिए उन्होंने प्रवचन ट्रांसलेट करने के लिए एक शिष्या भी रखी हुई है। हाँ। गुरुजी कह रहे हैं कि सभी दर्शकों को उनका प्रणाम। हाँ, वो गुरुजी कह रहे कि हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू और गुजराती में कहते हैं हूँ तने प्रेम करूँ छू। गुरुजी कह रहे कि होठ रसीले तेरे, होठ रसीले। गुरुजी क्या कह रहे हैं? गुरुजी किससे कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आकर मुझे बताइए। अरे अब इन्हें कौन बताए कि यश जी की लैंग्वेज वाली डिक्शनरी अभी मार्केट में नहीं मिलती। एनीवे, सोचिए अगर नाना पाटेकर साहब एक्टर ना होते और स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में कंडक्टर होते तो क्या होता है? आइए देखते हैं नाना पाटेकर किधर है, बताओ जल्दी। बे सवारी लोग, बस में ज्यादा मच करने का नहीं, ये बस अब सीधा कोल्हापुर ही जाएगी। और हाँ, सीट पे धम से बैठने का नहीं, पहले देखने का, सीआईडी बनने का, यहाँ वहाँ देखने का। मन से डोबरमैन बनो, सूंघो, चलो उधर बम हो सकता है। बम 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 समझते हैं ना? इधर देख क्या लिखा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अरे फिर कोल्हापुर में नहीं, सीधा ऊपर की टिकट कटी। हाँ चले कृष्णा, बस निकल। दोस्तों, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, हाँ मैं भी सोचता हूँ
कि अगर मैं एक्टर ना होके पॉलिटिशियन होता तो क्या करता। सबसे पहले तो मैं सारे देश के लिए ये कॉमेडी का डेली सोप देखना कंपलसरी कर देता। नहीं, मैं अपने फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ भाई लोग। ये शो देखकर आप लोग हंसते हो ना, और हंसने से सेहत अच्छी होती है ना, और लोगों की सेहत अच्छी होगी तो देश खुशहाल होगा, है कि नहीं? है क्या है। और ऐसे ही नेता की जरूरत है जो देश में आके खुशहाली ला सके। एक काम करो, तुम लोग जाओ बंदूक बंदूक लेके बाहर पहरा दो। एक मिनट वहां पर पहन लेता हूँ। भाइयों और बहनों, सर हमारा 9 बजे का शो है, धोती नीचे रखिए। टोपी पहनो, अदब से बात करो। हम आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे आने से पहले ये हमारी ही तारीफ, हमारी ही प्रशंसा कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने ये सोचा है हाँ जी। कि अपने इलेक्शन की कन्वेंसिंग के लिए हाँ। हम तुमको लेके चलते हैं। चलो जरूर। अब पेमेंट का क्या होगा सर? 5 लाख। अच्छा, ये इलेक्शन के पहले देंगे या इलेक्शन के बाद में? बात सुन, हाँ। हम देंगे नहीं, हाँ। हम लेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ सर, हाँ। इलेक्शन विलेक्शन का चक्कर छोड़िए सर। आप कहाँ आप एमएलए एमपी बनेंगे? इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए हो सर। हाँ। हैं आप क्या बोलते हैं, किसी रियलिटी शो में जाइए, कुछ मजे लीजिए। अरे यार तुम तो यार बात में लगा दो, मेरा सेक्रेटरी रख लिया भैया है। सेक्रेटरी? अरे ओ माय गॉड, वो इतनी देर से जो आदमी वहाँ खड़ा है वो आपका सेक्रेटरी है? अरे जाइए, आपका इंतजार कर रहा है। हाँ, जा रहे हैं, मन में गाली दे रहा होगा। सेक्रेटरी के तुम यार ये गला फाड़ फाड़ के चिल्ला कह रहे हो? तुम्हारी भैंस के पुत, तमीज से बात करना। सेलिब्रिटी है बेटा। सेलिब्रिटी है क्या? 15 दिन से नहाए नहीं है सेलिब्रिटी। जिस गली से गुजरते हैं बच्चे बोलते हैं झोली बाबा आया भागो। सेलिब्रिटी अरे अपना स्टाइल है, समझे? ये दाढ़ी, ये मूछ, समझे? आजकल के ये सिजेरियन लौंडों की तरह नहीं है कि मूछ मुड़ा के घूमे। ठाकुर हैं, समझे? हाँ, दाढ़ी मूछ की आन बान और शान है। आन बान और शान। हाँ। एक एक स्पॉट बॉय है परेशान। काहे? हर आधे घंटे में चाय ले आओ, चाय ले आओ। आधी चाय तो दाढ़ी मुझसे सूख जाती। सुनो एक बात सुनो। हाँ सुनाओ। हमने तुमको अपने काम पे रखा है ना, तनख्वाह देते हैं, हमारे लिए अच्छा काम ढूंढो, राय मत दिया करो। कुछ नहीं तो रैंप पे वॉक तो दिलाओ। रैंप पे वॉक है? हाँ, और क्या? मॉर्निंग वॉक करने लायक है नहीं, रैंप पे वॉक करेंगे। तुम्हारे जैसा बदतमीज सेक्रेटरी मैंने आज तक देखा नहीं। पता नहीं कैसे यार हम झेल रहे हैं। इनको कहा हमने कि भैया फिल्म दिलाओ, शाम को आ गए, एक तो सीडी देकर 4 फिल्म है ले आओ। नहीं देखो, हमने कोशिश बहुत किया है। वो पिपली लाइफ में नत्था के रोल के लिए आपका नाम फाइनल करवा दिए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो है आपसे भी गंदी शकल वाला इंसान उनको मिल गया, तो हम क्या करें? अब आपका बेड लकीर खराब है तो हम क्या कर सकते? अरे तो तुम काहे के लिए परसेंटेज का है 10% 20% की डिमांड करते हो? हमारे लिए कोई अच्छा ऐड ढूंढो। ऐड? यस। एक ऐड दिलवाया था इनको, आज हर बिजली के खंबे में फोटो लगी होती इनकी और नीचे लिखा होता खतरा, मना कर दियो। अरे ये उम्र नहीं ना यार खंबे पर टांगने की यार। हम कह रहे कोई अच्छा खासा कायदे का प्यारा सा ऐड दिलवाओ।
तो मजा आवे। अच्छा प्यारा सा मतलब इधर आ। लिपस्टिक का ऐड करोगे क्या? दिलवाओगे तो कर लेंगे यार। दिलवाओ तो कर लेंगे। और क्या? अरे लिपस्टिक जो है वो महिला वाला आइटम है, समझे? अच्छा हाँ? जब पुरुषों की शेविंग क्रीम में महिलाएं घुस सकती हैं, हैं? तो महिलाओं के लिपस्टिक के ऐड में पुरुष क्यों नहीं घुस सकता? नहीं नहीं, हम मानते हैं पुरुष तो घुस सकता है, हाँ, लेकिन पुरुष घुस सकता है। आप क्यों? नहीं नहीं, आप तो महापुरुष हो ना। हाँ। तुम ये सब छोड़ो, तुम्हारे बस करना है ना। हाँ। तुम ऐसा करो, हमको राजनीति में ले चलो। राजनीति में? हाँ। आपको नहीं लगता है कि कुछ विलंब हो गए हैं आप? कैसे? अगर राजनीति तो रिलीज हो चुकी है, आप कहां से घुसे? अबे कौन मुहूर्त में पैदा हुए थे यार तुम्हें? अबे वो वाली राजनीति नहीं, असली वाली राजनीति। उसमें तो पहले से घुसे हुए हो। कैसे? अब डेली सोप से ज्यादा राजनीति और कहाँ होती भैया? अरे नहीं, डेली नहीं, वो दिल्ली। अच्छा दिल्ली वाली राजनीति है। इस उम्र में घोटाला करने का बड़ा मन हो रहा है। तुम समझ ही नहीं सकते, हमेशा नोट देखते हो, कमीशन। अरे हम चाहते हैं कि हम लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में जा उनका दुख दर्द बांटे, उनकी सेवा करें। एक बार बुजुर्गों की सेवा करने के चक्कर में वृद्धाश्रम पहुंच गए। 8 दिन तक वापस नहीं आए ये। मैं वहां पे जाकर के गया, ढूंढा इनको, तो मालूम पड़ा वृद्ध समझ के वृद्धाश्रम वाले इन्हीं की सेवा करने में लगे हुए हैं। तुम नहीं समझ सकते, दुख दर्द नहीं समझ सकते। हमको इतनी पॉपुलैरिटी मिली है, इतनी पॉपुलैरिटी भारी पड़ी है, निकाले कहाँ यार? एक काम करो, बिग बॉस में घुस जाओ, भर के बाहर निकाल आएगी पॉपुलैरिटी। नहीं यार, अलदा बुल्दी होती, वहां नहीं जाएंगे। एक काम करो, तो हमको ना केबीसी में ले चलो। वहां पर एक ही दाढ़ी बाबा की जरूरत थी, उनका रोल फाइनल हो चुका। तो फिर एक ही चीज बची है गुरु। ये तुम कर जाओ, समलम बांध जाएंगे तुमको। तुम ना किसी चैनल पे गो ग्रीन हमारा स्वयंवर करवा दो। स्वयंवर पता है? हाँ। स्वयंवर शुरू होता है तो 6 महीने तक चलता है। बिल्कुल। 6 महीने तक चल पाओगे? तुम यार चैलेंज मत दिया करो हमको। अच्छा, हाँ। तो फिर बताओ हम करें क्या? फियर फैक्टर में चले जाओ। अबे वहां हम रखा काम यार। देखो हम उनसे बोलेंगे ये जो केकड़ा, सांप, बिच्छू ये सब हटाओ और बीच में इनको बैठा लो, फिर देखो। बहुत तुम बेहुदे आदमी हो यार। हाँ कह रहे काम ले आओ, मरेंगे एक तमाचा। बेटा सुनो, आते हो तो वेलकम और जाते हो तो भीड़ अरे सर, अरे बाबा, इतना हंसी खुशी वाला शो है सर, ये कहाँ मार पिटाई की बातें कर रहे हैं सर? कहाँ हमारे शो पर आए आप, थोड़ा मुस्कुराइए। नहीं, हम मुस्कुराते रहते हैं यार, हम अंदर से मुस्कुरा रहे हैं। नहीं आप मुस्कुराइए ना एक बार। क्या बात है, देखो मुस्कुरा रहे हैं आप। अब गले लगिए एक दूसरे से, आजा, प्यार आजा। से। रमजान से पहले भी और रमजान के बाद भी लगेंगे। आजा। क्या बात, जोरदार तालियां अनुपम जी और राजीव निगम के लिए। तो दोस्तों, ये तो थी कॉमेडी की झाग, और अनुपम जी को आपने देखा कितनी सारी झाग लेकर आए थे वो। लेकिन अब जो अगले कलाकार आने वाले हैं, वो दोनों लगाने वाले हैं स्टेज के ऊपर आग। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जावेद और मुक्ति का। हटो हटो। व्हाट अ हॉट परफॉर्मेंस, व्हाट अ हॉट परफॉर्मेंस। गर्मी लग रही है हम लोगों को। और मुक्ति के बारे में मैं क्या कहूँ,
और इनके बारे में मैं कहूँगा कि क्या टांगे और टैंगो किया आपने, तो रगड़ रगड़ के ज़मीन के ऊपर घुसा के। ये चटनी जैसा क्यों है, मतलब क्या? इस डांस में बहुत केमिस्ट्री और बहुत सारा स्पाइस होता है। हाँ, स्पाइस मैं देख रहा था, बहुत इसलिए- ज़्यादा स्पाइस था। इसलिए तो जो रगड़ रगड़ के हमने चटनी बनाई है वो आपको पसंद आई है। वो देखो सुरेंद्र कितना खुश लग रहा है। तो मुक्ति, ये सुरेंद्र खास करके आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो ये मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर मुक्ति थोड़ा मेरे तबले पर भी नाच लेती तो और थबड़ थबड़ हो जाता। तो ओके, हाँ, क्यों नहीं, चलो क्या बजाओ। बात है सुरेंद्र, क्या बात है, जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, देखो भाइयों, ये लोग पैरों से चटनी बनाते हैं और मैं हाथों से चटनी बनाता हूँ। तो शर्मा जी, अभी 3 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ मैं आपको। मंडे को मिलेंगे रात को 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर, इसी शो पर जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो। सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे लिख लेना, इस शो का कोई प्रमोशन ही नहीं कर रहा है यार।